जाऊं। संजू, तुम तो जानते हो ना, KG2 से लेकर के 12th क्लास तक मैं फर्स्ट बेंचर ही रही हूँ। तो क्या? एक बात को समझ, ये जो फर्स्ट बेंच होती है ना, वो है सजा। कितना टॉर्चर होता है। लास्ट बेंच मजा। देख, तू यहाँ पर बैठेगी ना, तो तू फर्स्ट बेंचर नेहा की जगह पर संजू की तरह लास्ट बेंचर नेहा के लाएगी। बैठ ना, बैठ। यहां से ना व्यू अच्छा होता है। वो थिएटर में बैल्कनी में बैठकर पिक्चर देख रहे हो ना, ऐसा लगता है, देखने में मजा आता है। हाँ। संजू के कहने से लास्ट बेंच में बैठ तो गई हूँ, पर मैं मम्मी पापा का दिल नहीं दुखा सकती। पढ़ाई करके CA बनना चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट। स्कूल की दुनिया को सलाम टाटा बोल के कॉलेज की हाय हेलो मुबारक हो तुम सबको। चंदन लाल के लाल हो तुम सब। क्लास में मन लगे ना लगे, अटेंडेंस जरूर लगा लेना। राकेश, नेहा शर्मा, यस मैम। वंदना, पहले प्यार की धुंध में सही गलत दिखता नहीं, तन्हा आगे बढ़ने में दिल ये दिल लगता नहीं। जिंदगी तो आगे थी, चल दिए पीछे कहीं। तेज हुई ये धड़कन है, होंठ कांपते आंखें नम है। पहले प्यार के लक्षण है। नेहा, हाँ राख हो गई। हाँ संजू। ये कुछ याद है? और रहे क्या? हमेशा हमेशा। आप चिंता की चिता में मत जलिए। हम संजू से पूछेंगे कि ये नेहा का क्या चक्कर है। जितनी जल्दी हो पूछ लीजिए। ये मिडिल क्लास लड़कियां जब रईसजादों के साथ मंडराने लगे ना, तो मुसीबत बन जाती है। और कैसी बेगैरत लड़की है। उसके बाप को संजू ने झापड़ लगाया था ना, फिर भी संजू से अपने दाखिले का जुगाड़ बिठा डाली। जब एक लड़की किसी लड़के को अपने बाप से भी ऊपर मान ले, तो समझ जाइए उसके मन में प्रेम है उस लड़के के प्रति। इस नेहा की नैया तो हमारी ही नदी में उतरेगी और चप्पू चलेगा हमारी सुख शांति पे। ये सब सही नहीं है संजू के पापा। परताई जी, नेहा को तो पता ही ना है कि संजू दद्दा ने उसके बाप को लपड़ जड़ो है। आप बोलो तो बता दूं, जानी दुश्मन बना दूं दोनों को। अरे बोलो बोलो, कर दूं कांड? कर दे।
वही किया ना मैंने, अपने पहले प्यार को गिव अप ना कर कर। अपने पहले प्यार को अब मैं हारने बिल्कुल नहीं दूंगी। नेहा, क्या कर रही है? अरे सुन, कल अपने फर्स्ट ईयर वालों के लिए वेलकम पार्टी लगी है अपनी नवाब होटल पता है ना तुझे, ब्रिज के उस तरफ। तो दिन में सब कुछ होने वाला है, इसलिए ना नुकर किए बिना पहुंच जाना, ठीक है? हाँ, वैसे दिन की पार्टी में तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कुछ जुगाड़ बैठा के आ ही जाऊंगी। गुड। अच्छा, तुझे मेरा नंबर याद है? 9821417445। शाबाश। एक काम कर, दे सामने लड़की दिख रही है, पर्पल ड्रेस में, चश्मे लगाए हुआ है, हॉट सी लड़की, इतनी ब्यूटीफुल लग रही है यार। सुन, तुझे क्या करना है, उसके पास जाना है और मेरा नंबर उसको देना है, ठीक है? और उसको बोलना है कि मुझे फोन या मैसेज करे। जा। क्या हुआ? बर्फ पानी खेल रही है क्या? अरे जम क्यों गई? जाना। जा। जल्दी जाओ यार। हेलो आशी। हाय, क्या हुआ? वो तुम्हें वो संजय त्रिपाठी का मोबाइल नंबर? कॉल कर लेना उससे या SMS कर लेना, जो तुम्हें ठीक लगे। श्योर। नेहा दीदी, अरे हक पकाओ नहीं। पंकज, तुम यहाँ कॉलेज के अंदर कैसे है? अरे चंदनलाल कॉलेज में घुसना कौन सी बड़ी बात, यहाँ तो कभी भी कोई भी मुंह उठा के घुस जाता है। और हम तो डायरेक्ट संजू दत्ता के भाई, हमें कौन रोकेगा? अच्छा नेहा दीदी, वो आपके पिताश्री का जबड़ा भार्गव? मेरे पापा को क्या हुआ? अरे संजू दत्ता ने जो खींच के रैप्टा जड़ाया आपके पापा के थोबड़े पे। घर में किसी ने बताया नहीं क्या? और इस तरह से हुई नेहा शर्मा के जीवन से संजू त्रिपाठी की विदाई। मैं नहीं मान सकती।
संजू संजू अभी कभी कभी ऐसा कर ही नहीं सकता है। मैं नहीं मानूंगी। उसने मेरे पापा को देखा है स्कूल के पेरेंट टीचर मीटिंग में। वो जानता है, पहचानता है मेरे पापा को, और ये भी जानता है कि वो पुलिस में है। संजू बदमाश है लेकिन बदतमीज नहीं। वो कभी मेरे पापा पे हाथ तो क्या, उंगली भी नहीं उठाएगा। नेहा दीदी, आप वहम की चक्री पे घूम रही हो। यस 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 यस, मैं शर्त जीत गया, मैं शर्त जीत गया। बोला था ना मैं शर्त जीत जाऊंगा, बोला था ना मैंने। जीत गया ना। अब नेहा तुम घबराओ मत। एक्चुअली जो पंकज है और ये मेरे दोस्त लोग नहीं है, वो लोग मानने को तैयार ही नहीं थे कि तुम ना मुझ पर अंधा यकीन करती हो। शर्त बिठा ली तो शर्त जीत गया मैं। अच्छा तुमने इनकी बात पर यकीन नहीं किया, तुमने मुझे जिता दिया। नहीं, शर्त जीत गया। पर संजू, पंकज को इस तरह मेरे पापा को बीच में नहीं लाना चाहिए था। और ना ही तुम्हें पापा के नाम पे कोई शर्त बिठानी चाहिए थी। इस बार तो कर लिया, लेकिन दोबारा मत करना। किसी भी इंसान के ऊपर ऐसे शर्तें लगाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तू क्यों चौधरी बन रहा है? हरिश्चंद्र बनने का शौक चढ़ा है तुझे? तेरा शौक में? नहीं संजू दत्ता, वो उनके पापा को थप्पड़ वाली बात तो मुंह से छूट गई। मुंह से छूट गई? बेटा तू ना अपनी जबान पर ना लगाम कसते है, क्योंकि अगर मैंने कसती ना तो जिंदगी में कभी खुलेगी नहीं। समझ में आ रहा है तुझे? और दोबारा मुझे और नेहा को अलग करने की चिरनबाजी तूने की। इतना मारूंगा आगा पीछे सब एक कर दूंगा मैं। समझ में आ गई बात तुझे? बेटा अभी तो मुझे नेहा से 100 काम निकलवाने हैं। कॉलेज का प्रोजेक्ट बनाने से लेकर लड़की पटाने तक नेहा ही तो करेगी, हैं? इसीलिए तुम उस पर चंद्रलाल कॉलेज में लेकर आए हो। ये ले पानी पी ले। ये सब नहीं करने का बेटा। हाय। दीदी बताओ ना क्या हुआ? क्या बोलूं, सब ठीक है। नहीं, आपको मेरी कसम है, फटाफट से बताओ क्या हुआ। ले सुन, संजू मुझसे नहीं किसी और से प्यार करता है। खुश रहेगा भी क्यों नहीं। वो लड़की आशी एकदम फिल्मों की हीरोइनों की तरह बिल्कुल टिप टॉप बन के आई थी। कपड़ों की फिटिंग से लेकर बालों की सेटिंग तक सब A1 था। और पता है, लिपस्टिक भी वो महंगी वाली रगड़ के आई थी। भागो, संजू उसके आगे मुझे क्या भाव देगा। दीदी लाइट गुल हो गई। जैसे ठंडी स्त्री से कपड़े प्रेस नहीं होते, वैसे ही ठंडी कोशिशों से प्यार हासिल नहीं होता। और आप तो बोल रही थी कि गिव अप नहीं मारूंगी, फिर 2 दिन में हिम्मत पस्त क्यों हो गई? मेरी मानो तो आप उस हीरोइन का हीरोइन बना दो। कल कॉलेज में वेलकम पार्टी है ना, आप भी दिखा दो, एकदम टकाटक बनकर जाओ। आपको देखकर ना संजू भैया के होश उड़ जाएंगे और उस आशी के तोते कर दो कमाल, मचा दो बवाल। चाह तो लूंगी भागो, पर हीरोइनों वाले कपड़े कहाँ से लाऊंगी? अरे दीदी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आइडिया का बल्ब जलते ही वापस बुझ गया। बुझा नहीं है भागो, अभी तो जला है। दीदी 5 और बायोलॉजी फाइल्स उठा लाई। रख दे भागो, और एक कड़क चाय पिला दे। दीदी रात के 12:30 लग गए हैं और सुबह में 7 बजे तो उन बच्चों का स्कूल लगेगा। अब इतनी देर में 14 कॉकरोच की ड्राइंग कैसे बना पाओगी? हो जाएगा भागो, 300 रुपए भी तो कमाने हैं इन कॉकरोचों को बना बना के।
हाँ, और 300 रुपए में तो हीरोइन वाली ड्रेस आ जाएगी, है ना? अब तू पहले मुझे कड़क चाय पिला दे, जान घुस जाएगी शरीर में। लगी रे नेहा, प्यार किया तो डरना क्या? मर लेना मार दे। चल अब तू सो जा। मिश्रा जी, कुरैशी, नजरें हटाओगे मेरे ऊपर से? नजर इधर घुमाओ दीपक बाबू। एक सुखदायी सूचना देनी है, सोचा स्वयं जाकर तुम्हें दे दूं। कल से लेकर चुनाव तक तुम इस क्षेत्र की नहीं, सिर्फ मेरी ड्यूटी बजाओगे। कहा था ना तुझे कि नौकर बना के रखूंगा। कल से तू सिर्फ मेरा नौकर बनकर रहेगा। कल से तुम्हारी औकात प्रतिदिन याद दिलाऊंगा। याद रखना, आगे बहुत कुछ होने वाला है तुम्हारे साथ। अंकल जी, एक न्यू फैशन वाली ड्रेस दिखाइए ना। अब भी लो बेटा जी। अंकल जी, पर 320 रुपए तक की दिखाना। जी बेटा जी। ये देखो बेटा, बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन, बहुत अच्छा, बिल्कुल न्यू पैटर्न। ये देखो, क्या करूं, ले लूं? वैसे मम्मी पापा जीन्स डंगरी कैपरी तो पहनने देते ही हैं। नहीं नहीं, ये ड्रेस मेरे लिए नहीं है। सिंपल लड़की हूँ, सिंपल कपड़े ही सूट करेंगे मुझ पे। इतने कम पैसे में आपको कहीं नहीं मिलेगा। सामने दिख रही है वो हॉट सी लड़की है, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है यार। ठंडी कोशिश 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 प्यार हासिल नहीं, प्यार हासिल नहीं, प्यार हासिल नहीं। ओहो, अपने भोपाल का ऋतिक रोशन। भाई पूरा बवाल लग रहा है भाई। लड़कियां तो एक लाइन से बेहोश हो जाएंगी। बेटा संजू त्रिपाठी नाम नहीं है, ब्रांड है ब्रांड। अबे पीछे देखो बे।
पार्वती से पू। तापमान बढ़ रहा है भाई साहब। अरे भाई, हम पंचमढ़ी जा रहे हैं ना कॉलेज ट्रिप पे, बस उधर ये सेट हो जाए, उसके बाद ट्रिप पे तो मौज ही मौज है। हाय संजू। दिमाग घूम गया इधर। हाँ, ये क्या वाहियात से कपड़े डाल के आई है तू? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? अच्छी नहीं लग रही क्या मैं? अच्छी दिखने के लिए क्या तो कपड़े छोटे कर डालेगी? और अच्छा दिखने की कोशिश मत करना। पता चला कि कपड़े मैडम स्लीवलेस पहन के आई। मैंने तो तुझे आज तक कभी स्लीवलेस में नहीं देखा। संजू, आज तो सारी लड़कियां ऐसे ही कपड़े डाल के आए। सारी लड़कियां छत से कूदेगी तो क्या तू भी कूदेगी? नहीं ना, तू नेहा है। नेहा सबसे अलग, मेरी दोस्त। और मेरी दोस्त को कोई ऐरा गिरा गंदी नजर से देखेगा या फिर उसके बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलेगा, मैं ना उसका मुंह तोड़ दूंगा। पार्टी में क्या लड़ाई करवाना चाहती है तू? पता है संजू, लड़के सिर्फ उन लड़कियों को ऐसे कपड़े पहनने से रोकते हैं जो उनके लिए स्पेशल होती हैं। तुमने फिर से साबित कर दिया कि मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हूँ। पर ये बात तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही? साल अगला हो या पिछला, मौसम सर्द हो या जर्द, जब प्यार का चढ़ता है बुखार तो रोक टोक और गुस्सा भी लगने लगता है प्यार प्यार प्यार। मुझे एक बात बता तो, तुझे तेरे मम्मी पापा ने ये कपड़े पहनकर जाने दिए घर से बाहर? फिर वो जहां से मैंने ये ड्रेस खरीदा, वैसे तो मैं घर से सूट सलवार पहन के आई थी, लेकिन वहां ट्रायल रूम में चेंज कर लिया। एक काम कर दूं, पार्टी शुरू होने में अभी टाइम है, तू जा और सूट डाल के आ। जा। ठीक है। मर गई। क्या हुआ? अरे बोलेगी क्या हुआ? संजू, जिस दुकान में मैंने ये ड्रेस खरीदी थी, उसी दुकान पर कपड़े चेंज किए। सूट और सलवार वहीं पे भूल आई मैं। तू क्या करती है नेहा यार? संजू, मैं थोड़ी सी एक्साइटेड थी, थोड़ी नर्वस भी थी, तो इन दोनों की खिचड़ी में वहीं भूल आई। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे इस कपड़े में पार्टी में नहीं जाना दूंगा। सुन, एक काम करते हैं, मैं पापा की गाड़ी लेकर आया हूँ, उसमें चलते और ड्रेस लेकर आते हैं, ठीक है? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे इस कपड़े में पार्टी में नहीं जाने दूंगा। ये दुकान है? संजू, शटर तो बंद है, थोड़ी देर पहले तो खुला ही था। अब हम क्या करेंगे? मेरे कपड़े अंदर ही है, कैसे निकालेंगे? ये बताओ पक्का जल्दी। यही दुकान थी? हाँ संजू, यही दुकान थी। अब मेरे कपड़े कैसे निकालेंगे हम? मैं ऐसे कैसे कर जाऊंगी? संजू, कुछ करो, जल्दी से कुछ करो। कैसे? मुझे कुछ सोचने तो दे, मैं कुछ जुगाड़ बिठाता हूँ, कुछ सोचने दे मुझे। क्या जल्दी से संजू। अरे भैया। हाँ भाई, इनमें ये दुकान वाला ताला बिठा के कहाँ भाग गया? रिजवान भाईजान की खाला का इंतकाल हो गया, दुकान बढ़ा करके उन्हीं के जनाजे में शरीक होने गई। भगवान उनकी खाला की आत्मा को शांति दे। अब क्या होगा संजू? मैं इस स्ट्रेस में घर नहीं जा सकती। उनको अगर पता चल गया ना कि मैंने पार्टी के लिए ये ड्रेस खरीदी है, तो रिजवान भाई के खाला के साथ साथ मेरा भी जनाजा निकल जाएगा। संजू, कुछ करो। संजू, मैं कुछ कर रहा हूँ, मुझे कुछ सोचने तो दे यार, 2 मिनट तो दे यार, मैं कुछ कर रहा हूँ यार। क्या करूँ मैं? क्या कर रहे हो संजू तुम? देखती जा। अरे ड्यूटी लगी है तो बजानी तो पड़ेगी ना। ऊपर से ऑर्डर पास कराया विधायक मदन मोहन ने, बस इसलिए ताकि आपसे अपने बेटे का बदला ले पाए। जानता हूँ, पर ड्यूटी को मना नहीं कर सकता ना।
आप डिपार्टमेंट में बात चलाइए ना, आपको तो सब लोग बहुत मानते हैं और आपकी इज्जत भी करते हैं। या मेरी मानिए तो ना आप बीमारी का हवाला देके छुट्टी ले लीजिए। अरे विधायक बेवकूफ नहीं, उसके अहम को चोट पहुंचाई, सस्पेंड करवा देगा, आधी तनख्वाह रह जाएगी। अरे पूरी तनख्वाह से तो गुजारा कर नहीं पाते हम, आधी से कैसे करेंगे? संजू नहीं, रुको, संजू मत करो। ये सब उस संजय की बदौलत हो रहा है। बदतमीजी वो करे और सजा आपको मिले, बेगैरत नासपीटा लड़का। मैं क्या कह रही हूँ, प्लीज रुक जाओ, प्लीज, गलत है ये सब, क्राइम होता है, देखो सब लोग देख रहे हैं, प्लीज मत करो संजू, संजू। छोड़ दिया। क्या लेके आपने कपड़े? क्या? अरे खड़ी क्यों, जा लेके आ। थैंक यू महादेव, और थैंक यू तुम्हें भी संजू, तुम सच में बेस्ट हो। हाँ, जितना मैं तुम्हारे लिए करती हूँ ना, उतना ही तुम भी मेरे लिए करते हो। फिल्मी हीरो की तरह दुकान का ताला तोड़ दिया ताकि मैं घर पे पिटने से बच जाऊं। बेस्ट हो। हेलो अंकल, हेलो आंटी। ये दुकान का ताला तुमने तोड़ा? हाँ। लेकिन दुकान तो तुम्हारी लग नहीं रही। मेरी है भी नहीं। तो तुमने इस दुकान का ताला क्यों तोड़ा? था कुछ काम था इसलिए। नेहा तू तो गई बेटा। क्या दिमाग लगाया तूने नेहा? फ्री फोकट थोड़ी तुझे टॉपर नेहा बुलाते थे स्कूल वाले।
ना जाऊं, ये लोग बस रोके ना मुझे। हर हर महादेव। कौन है ये मोहतरमा? आज पकड़ी गई तो मम्मी का दिल और पापा का भरोसा टूट जाएगा। बहुत दुख होगा दोनों को। मेरे दोस्त की बहन है। वो कपड़े खरीदने आई थी यहाँ पर, तो चेंजिंग रूम में चेंज कर रही थी, तब पता नहीं क्या अचानक ये रिजवान भाई शटर खींचकर निकल लिए। एक्चुअली उनकी खाला का इंतकाल हो गया, इसलिए उनको भागना पड़ा और ये बेचारी अंदर ही रह गई। अब उसको अंदर थोड़ी ना रहने देता, इसलिए फिर मैं आया और मैंने सोचा कि ताला तोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए ताला तोड़ा। मैं और मम्मी पापा को धोखा नहीं दे सकती। अंकल जी आप टेंशन मत बिठाओ, ये जो ताला मैंने तोड़ा है ये तो मैं नया डलवा दूंगा, और उसकी जो चाबी है वो रिजवान भाई मतलब कि शॉप के ओनर उनको भिजवा दूंगा मैं। आप बेफिक्र रहिए। वैसे अंकल जी उस दिन रात को मैं तो नशे में था और आप तो होश में थे। थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था आपको। बहुत बुरा लगा था मुझे आपके उस थप्पड़ का। थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। हाँ। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। जैसा बाप वैसा बेटा। थैंक यू महादेव, बचा लिया आपने। मम्मी पापा को अगर एक लड़के के साथ मिलती, वो भी दुकान में इस कपड़ों में, आज तो परले ही आ जाती, कुटाई हो जाती मेरी। और उनका इतने सालों का भरोसा तो पूरा ही टूट जाता। अब उन्हें थोड़ी समझ आएगा कि मैं संजू से कितना प्यार करती हूँ। आपने भी तो ये सारी चीजें झेली है ना महादेव। सती मैया के पिता दक्ष तो नाहीन समझते थे आपके और सती मैया के प्रेम को। मैं ना इंतजार करूंगी अपने सीए लगने का। एक बार पैरों पर खड़ी हो जाऊं तो सबको मना भी लूंगी। महादेव तब तक मुझे और मेरे प्यार को ऐसे ही छुपाए रखना। ये कहानी पहले प्यार की है, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और हाँ, मैं भी आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मम्मी पापा का भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी, कभी नहीं। धर्म चाहे कोई भी हो, प्यार देखो, कानों से सुनो और दिमाग में बिठाओ और फिर तेज तेज हाथ चलाओ।
जैसी डिजाइन मैंने बनाई है बिल्कुल वैसी ही फोटोकॉपी उतारनी है। थोड़ा भी इधर उधर हुआ ना तो सब चप्पल खाओगे। और डिस्प्ले काउंटर थोड़ा बड़ा करो। विधायक जी की बहू की मुंह दिखाई है, कोई अरे गहरे नत्थु खैरी की नहीं है। जाओ जल्दी से काम शुरू करो। क्या हो मम्मी, माहौल इतना गर्म क्यों है? हाँ? कहीं भैया और भाभी आज वापस तो नहीं आ रहे? वापस भी आ रहे हैं और आज रात मैंने तेरी भाभी की मुंह दिखाई बिठा दी है। क्या बात कर रही है? क्या यार मम्मी, पहले बताना चाहिए ना, तो मैं भी अपने दोस्तों को बुलाता। अरे तो अभी बुला ले, कौन सी ट्रेन छूट रही है? ये सही है। अरे फुर्ती दिखाओ, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। लजा तो ऐसे रहे ये जैसे ये दुल्हन है और इनकी मुंह दिखाई होनी है। दादा क्या यार, मुझे समझ में नहीं आती, लड़कियों के कुछ अलग ही खर्चे होते हैं। क्या हुआ? कौन है? मैंने आशी को एसएमएस डाला कि आज भाभी की मुंह दिखाई, तू भी आ जा। सोच हुआ है कि और क्या क्या होगा, पर फायदा क्या? उसका एसएमएस आता है कि सॉरी यार, पापा मना करेंगे रात को आने के लिए। मुझे समझ में नहीं आता है कि दुनिया भर की सारी लड़कियों के बाप इतने दोगले क्यों होते हैं। वैसे तो अपनी बेटी को छोटे छोटे और टाइट कपड़े पहनने के लिए हाँ बोलते हैं क्या कि जाओ कॉलेज में पहन के जाओ, पर जब बात आइस पाइस खेलने की आती है तो उनको रात को अपने घर में ही खेलनी है। यार वो आती तो कितना मजा आता। दादा आपका काम बन जाएगा। कैसे? नेहा है ना, आपकी हर दिक्कत का रामबाण इलाज। उसके होते हुए आपका ही अपना दिमाग खपा रहे हो। भाई बेटा बहुत सही बात कही तूने तो। हाँ अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। नहीं पीना, फेंकना मत, गटक जाए। ठीक है चल मैं आता हूँ। नेहा और संजू के पतंग की 70 पंकज अपने दिमाग के मांझे से काटेगा। नेहा इधर आ। जी मम्मी। पार्टी शुरू होने में अभी टाइम है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस कपड़े में तो पार्टी में नहीं जाओगी। तू जा सुधा कर। ऐसे घूर रही है मम्मी, इनके मन में कहीं शक तो नहीं बैठ गया है? घर से तो चोटी बांध के गई थी, बाहर जाके बाल खोल दिए क्या? सुबह की बांधी हुई चोटी होती तो अब तक थोड़े बहुत बाल इधर उधर जरूर बिखर गए होते, पर तेरी चोटी तो छस की तस है, जैसे ताजी ताजी बनाई हो। सच सच बता नेहा, तूने घर वापस आते हुए चोटी बांधी ना? हाँ मम्मी, पर इसमें ना मेरी गलती नहीं है, सच्ची में मेरी गलती नहीं है। वो कॉलेज में जो सीनियर दीदी थी ना, उन्होंने मेरी चोटी खोल दी। वहां पे रैगिंग बैन है, पर जो सीनियर दीदी हैं वो मस्ती के नाम पे रैगिंग करती हैं और सबकी अठन्नी चवन्नी कर देती हैं। आपको पता है, जो खुले बाल रख के आई थी लड़कियां, उनकी चोटी बना दी, और किसी का तो मेरी तरह जो चोटी बांध के आई थी उनका फनी हेयर स्टाइल बना दिया था। तो इसीलिए वापस आते समय मैं वापस चोटी बांध के आई। जाके मुंह हाथ धो ले और चाय चढ़ा देना, पापा भी घर पे हैं। नेहा, क्या आशी यहाँ मेरे घर पे, वो भी इतनी संस्कारी बनके? नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। मैं आशी नेहा के कॉलेज में ही पढ़ती हूँ। पहले दिन ही दोस्ती हो गई थी हमारी। आओ बेटा बैठो, क्या लोगी?
चाय या शरबत? कुछ नहीं आंटी, बस आपकी परमिशन लूंगी। वो क्या है ना, आज मेरे भाभी का मुंह दिखाई का फंक्शन है। नेहा को बोला आने को, तो कहती है रात का फंक्शन है, शायद मम्मी पापा अलाउ नहीं करेंगे। पर अंकल, पूरी कॉलेज में नेहा ही है जिससे मेरी दोस्ती है, बाकी सब तो फैशन और मजे मारने आते हैं अंकल। वो तो क्या ना, हम दोनों पढ़ाकू है ना, इसलिए दोस्ती बैठ गई हमारी। पर अंकल प्लीज नेहा को भेज दीजिए ना, मेरे भैया खुद इसको छोड़कर जाएंगे। ठीक है, घड़ी में रात के 9 बजते ही वापस आ जानी चाहिए। थैंक यू सो मच अंकल। थैंक यू आंटी, चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते बेटा। अब रुक आशी। पापा मम्मी, मैं उसे बाहर तक छोड़ के आती हूँ। हाँ बेटा जाओ। हाँ जी। आशी, क्या ये सब क्या था? नाटक है जो मैंने संजू के कहने पे किया है। उसकी भाभी की मुंह दिखाई है, उसने तुझे बुलाया है। ये ले। संजू, तुमने मुझे बुलाने के लिए आशी को भेजा? तुम्हें पता है मम्मी पापा मान गए। अरे वो तो तू पहले भी आ सकती थी। इनफैक्ट मैं तो तुझे भैया की शादी में भी बुलाना चाहता था, पर क्या था कि बारात जबलपुर जाने वाली थी, तो वहां पर पॉसिबल नहीं बैठता तेरा आना। पर अभी घर का फंक्शन है तो यार तुझे बुलाऊंगा। यार मेरे बचपन की दोस्त है। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, जो ड्रामा आशी ने तेरे घर पर आकर किया, सेम टू सेम ड्रामा तुझे आशी के पापा को फोन करके करना है। आशी के पापा को फोन करना है, उनको मनाना है, उनको समझाना है, उनको पटाना है आशी को मेरे घर पे भेजने के लिए। देख, अब तू नहीं आती तो आशी भी तो नहीं आ पाती है। अब हम दोनों की जो सेटिंग है वो तो तू ही आगे बढ़ाएगी ना। एक काम करते हैं, सीधे रात को मेरे घर पे मिलते हैं। आ जाना आशी को लेकर, ठीक है? चल, हो गया। आशी, तुम अपने पापा को फोन लगाओ, मैं मना लूंगी। इसमें उदास होने वाली क्या बात है? मैं किसकी वजह से संजू के घर जा रही हूँ? उससे जरूरी बात है कि मैं पहली बार संजू के घर, अपने होने वाले ससुराल जा रही हूँ। चिरंजीवी भवा। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। विजय, ऊर्जा बहू, दर्शन सकुशल से हो गए ना कुलदेवी के? जी माँ, और वो भी बिना किसी अवरोध के। भैया भाभी, भैया, ओ सॉरी भाभी, भैया 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 भैया। कैसे रहे आपके दर्शन? बहुत अच्छे। बहुत याद किया, पर बहुत ज्यादा याद किया। स्मरण तो मैं भी तेरा कर रहा था मेरे लड्डू। जी नमस्ते। पैर छू। नमस्ते। खुश रहो। पूरा परिवार साथ में हो गया। बस मझले बेटे की कमी खल रही है। बेटा वो शादी के बाद वो सीधा झांसी चला गया किसी काम से। ये बड़ा अच्छा किया, क्योंकि यहाँ पर रहते तो सड़े हुए आलू की शक्ल लेकर सबको भाषणबाजी करते रहते। दहेज क्यों लिया, सोना चांदी बांटने से क्या मिलेगा, ये वो, ना खुद जीते ना दूसरों को जीने देते। लड्डू। हाँ ओके। विजय भैया देखिए ना, ताई जी क्या टिंच तैयारी करा रहे हैं भाभी के मुंह दिखाई के लाने। अरे आज तो बड़ा मजा आने वाला है। मजा तो आएगा इस संजू, नेहा दीदी जो आने वाली हैं। तब तक वो सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा भी आ जाएगा हमारी ड्यूटी बचाने। पिन देना। जी। 6-7 पिन अच्छे से बिठा दिए मैंने।
कहीं से नहीं लेगी अब। बस उतारते वक्त संयम रखना, फाड़ वाड़ मत देना मेरी नई साड़ी, समझी? जी मम्मी, समझ गई। आ जाऊं? आ जाइए। शर्मा जी, हमारी बिटिया तो सच में बड़ी हो गई है। मेरी गुड़िया बहुत प्यारी लग रही है। चल अपने पापा को आशीर्वाद दे, एक बहुत मुश्किल ड्यूटी पर जाना है आज। जय देवी मां। ड्यूटी मुश्किल हो या आसान, पेट खाली नहीं रहना चाहिए। टाइम मिलने पे आम पापड़ खाते रहिएगा। चल अब तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते निकलता हूँ। महादेव, ये तो राजा महाराजा वाला घर लग रहा है। टीवी पे ही देखा था ये सब तो। इतना बड़ा मेरा ससुराल, आंधी अनशन कुछ तो भी। नेहा के सपने और सच के बीच बस ये एक दहलीज है, बस इसके पार कोई ऐसी हकीकत ना हो जो नेहा का दिल तोड़ दे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।